मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। बड़े भाई ने कठोरता से तीर चलाया लेकिन निशाना चूक गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर चलाने को आगे बढ़ा। बहन ने पुनः वही करुण गीत गाया। दूसरा भाई भी निशाना साधने में असफल रहा। एक एक करके सभी 6 भाइयों ने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, परंतु हर बार उनका निशाना चूक जाता। अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई उस पर चिल्लाते हुए बोला, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही वार में मार डालना। अगर तुम असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे करेंगे। छोटे भाई के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, वह अपनी प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना ना पड़े। फिर उसने करुण स्वर में वही गीत गाए, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए भैया। छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वह मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती में गहराई से उतर गया। वह दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। 6 भाइयों ने अपनी कुटिल योजना को सफल होते देखा तो उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। अब 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शव को टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने को कहा। छोटा भाई भीतर ही भीतर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसकी आंखों के सामने उसकी प्रिय बहन की शव को टुकड़ों में काट उसके मांस को पकाया जा रहा था, लेकिन वह असहाय था। जब वह जंगल गया तो पानी और लकड़ियों के साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता, लेकिन अगर मैंने विरोध किया तो यह निर्दयी भाई मुझे भी मार डालेंगे। जल्द ही चावल और मांस तैयार हो गया और भोजन परोसा गया। सभी भाई मांस खाने के लिए उत्सुक थे। छोटे भाई ने चुपके से अपने खाने की जगह एक गड्ढा खोद रखा था। जैसे ही उसकी थाली में बहन का मांस परोसा गया, उसने बिना किसी को दिखाए मांस को गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़ा खाने लगा। बाकी के सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबा रहे थे। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठे किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया।